अपमान। आखिर कब तक अपनी बहन के ऊपर पैसे खर्च करते रहोगे? ऐसा करो, पूरा घर ही अपनी बहन के नाम कर दो, ताकि तुम्हें रोज रोज समझाने से मुझे मुक्ति मिल जाए। प्रियंका ने अपने पति नितिन से गुस्से में कहा। वो बहन है मेरी, उसको तकलीफ में कैसे छोड़ सकता हूँ? एक भाई का फर्ज तो मुझे निभाना पड़ेगा। नितिन ने प्रियंका को समझाते हुए कहा। दरअसल प्रियंका और नितिन के बीच बहस होने का कारण है नितिन की बहन अनिका। माता पिता के देहांत के बाद नितिन ने ही अपनी बहन अनिका की शादी कर दी थी और उससे वादा किया था कि वह हमेशा उसका साथ देगा, सुख हो या दुख, सभी परिस्थितियों में हमेशा जब भी उसे ज़रूरत हो भाई हाजिर हो जाएगा। लेकिन नितिन की पत्नी प्रियंका को अपनी ननद अनिका शुरू से ही पसंद नहीं थी। पता नहीं क्यों वो अनिका को हर वक्त कोई न कोई बात को लेकर बिना वजह ही झगड़ा करती रहती थी। अनिका हमेशा भाभी का सम्मान करते हुए उत्तर में कुछ नहीं बोलती थी। यह सब देखते हुए नितिन ने अपनी बहन की फिक्र करते हुए उसकी शादी करने की सोच ली, ताकि वह अपनी बहन को अपने ही घर में अपमानित होता ना देख सके। नितिन ने अनिका के पति के रूप में मनोज को चुना, जो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर का काम करता था। मनोज अकेला ही था, उसके भी माता पिता नहीं थे। दो भाई थे जिनका मनोज से किसी वजह से कोई रिश्ता नहीं था। मनोज शांत स्वभाव वाला और अनिका को बहुत ही प्यार करता था। अनिका भी खुश थी अपने ससुराल में, और अनिका को खुश देख नितिन भी खुश था कि जो जिम्मेदारी माँ बाप उसे देकर गए थे उस जिम्मेदारी को उसने बखूबी निभाया। लेकिन कहते हैं भगवान को शायद और ही कुछ मंजूर था। अनिका के पति का एक दिन एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट की वजह से अनिका के पति के शरीर का एक तरफ के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था, चल फिर नहीं सकता था। उसकी ऐसी दशा देखकर कंपनी के मालिक ने भी उसे नौकरी से निकाल दिया। अनिका पर मानो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चारों तरफ से उसे मुसीबतों ने घेर लिया। पति की नौकरी जाने के बाद कंपनी से जो फ्लैट मिला था वह भी छिन गया था, और जो पैसे थे वो घर खर्च और मनोज की दवाओं में खर्च हो गए थे। बस अनिका के पास न सर छुपाने के लिए छत रही और न ही रहने सहने का कोई ठिकाना। पति के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बस इसी चिंता से वह आधी हुई जा रही थी। उसकी चिंता को दूर करते हुए नितिन ने कहा, तेरा भाई है ना तेरे साथ, क्यों फिक्र करती है? और चल, इतना बड़ा घर है अपना, वहीं रहना अब तुम दोनों भी। नितिन ने अनिका से कहा। नहीं नहीं भैया, मैं खुद ही कुछ इंतज़ाम कर लूँगी, लेकिन तुम्हारे ऊपर हम बोझ नहीं बनेंगे, अनिका ने कहा। अरे पागल है क्या, बहन कोई बोझ होती है क्या? और सुन, वो घर जितना मेरा है ना उतना तेरा भी है, समझी? नितिन ने कहा। ठीक है भैया, अगर आप कहते हैं तो चलती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मैं जानती हूँ आपको बड़ा दुख हो रहा है मुझे इस हालत में देखते हुए। आप मेरी मदद करना चाहते हैं। अगर आपको सच में मेरी मदद करनी है तो प्लीज़ मुझे कोई काम दिलवा दीजिए, या फिर कोई दुकान ही खुलवा दीजिए। आप तो खुद होलसेल का बिजनेस करते हो, तो बस इतनी सी मदद कर दीजिए, अनिका ने कहा। ठीक है, लेकिन तुझे काम करने की क्या ज़रूरत है? मैं हूँ ना, नितिन ने कहा। हाँ भाई, आप साथ हो तभी तो आपसे ही मदद मांग रही हूँ। ठीक है, मैं तेरे लिए दुकान और मकान दोनों की व्यवस्था कर दूँगा, लेकिन तब तक तुम दोनों को मेरे साथ घर पे रहना होगा, नितिन ने कहा। अनिका ना चाहते हुए भी अपने पति को लेकर अपने भाई के साथ चल दी। वह जानती थी नितिन अपनी बहन को दुख में नहीं देख सकता, लेकिन अनिका को भी यह आभास हो रहा था कि घर पर पहुंचते ही हिटलर भाभी का युद्ध शुरू होने वाला है। अनिका मन ही मन सोचने लगी। जैसे ही नितिन ने अपनी बहन अनिका व अपने बहनोई मनोज को घर लेकर पहुंचा, वैसे ही प्रियंका के मुंह से शोलों की बरसात होने लगी। अरे ये क्या, तुम इस अपाहिज को यहाँ क्यों ले आए? यहाँ कोई अस्पताल थोड़ी खुला है, प्रियंका ने अनिका के पति का अपमान करते हुए कहा। चुप, तुम्हें कितनी बार कहा, जब बोलना नहीं आता है तो मत बोला करो। आखिर में ये इस घर के दामाद हैं, और अनिका इस घर की बेटी। उसका जब मन करे यहाँ आएगी और जब तक मन करे यहीं रहेगी, नितिन ने प्रियंका को फटकार लगाते हुए कहा। यह सब देख अनिका और मनोज को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन करे भी तो क्या, नितिन के आगे किसी की चलती नहीं थी।
प्रियंका को एक आंख नहीं भा रहा था अनिका के साथ एक ही छत के नीचे रहना। प्रियंका सोचने लगी, इन दोनों के आने से घर का खर्चा भी बढ़ गया है। दोनों यहाँ रहकर बस मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे और मैं इन दोनों की सेवा में ही लगी रहूंगी। जब अनिका के पास पैसा था तो प्यारी लगती थी, अब तो कंगाल है। कंगाल लोगों को घर में रखकर मुझे कंगाल थोड़ी होना है। ऐसा कभी नहीं होगा। 2-4 दिन में ही दोनों को रफा दफा करती हूँ। प्रियंका बस तरकीब ढूंढने लगी अनिका और मनोज को घर से निकालने के लिए। बात बात पर ताने, बातों ही बातों में ऐसी बात कह जाना जो सीधी दिल पर ही वार करती थी। एक दिन, अरे मेरी सोने की चेन कहाँ गई? मैंने तो उतार कर यहीं रखी थी, प्रियंका ने कहा। क्या हुआ भाभी? प्रियंका की आवाज़ सुनकर अनिका आई। पता नहीं, मेरी सोने की चेन नहीं मिल रही है। कल यहीं रखी थी, आज यहाँ से गायब है। कहीं तुमने तो नहीं चुराई? कल तुम भी तो आई थी मेरे कमरे में मोबाइल का चार्जर लेने। कहीं चार्जर के चक्कर में चेन तो नहीं उड़ा के ले गई? प्रियंका ने कहा। नहीं नहीं भाभी, मैं क्यों आपकी चेन चुराऊंगी? मैं कल तुम्हारे कमरे में ज़रूर आई थी, बस चार्जर लेकर चली गई थी, अनिका ने कहा। झूठ मत बोलो, अच्छे से जानती हूँ चेन तुमने ही चुराई है। शर्म नहीं आती अपने ही भाई के घर में चोरी करते हुए? मेरी चेन मुझे वापस करो, प्रियंका ने कहा। मौका अच्छा था अनिका और मनोज को घर से निकालने का, क्योंकि नितिन बिजनेस के काम से बाहर गया हुआ था। प्रियंका चोरी का इल्ज़ाम लगाती रही और अनिका को बेइज्जत करती रही। बस बहुत हुआ भाभी, बहुत करवा लिया हमने अपना अपमान। हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन चोर नहीं। शायद वक्त अभी हमारे साथ नहीं है। एक बात याद रखना भाभी, वक्त सबका एक सा नहीं होता। आज वक्त मेरा ख़राब है। आज तो आपने चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, कल ना जाने और क्या क्या इल्ज़ाम लगाओगी। लेकिन अब हम भी अपमान सहन नहीं करेंगे और कल ही यह घर छोड़कर चले जाएंगे, अनिका ने कहा। हाँ हाँ जाओ ना, रोका किसने है तुम्हें? प्रियंका ने कहा। मनोज और अनिका सुबह होने का इंतज़ार करने लगे, आंखों में आंसू और दिल में दर्द। आखिर करे भी तो क्या। सुबह होते ही अनिका अपना सामान पैक करने लगी। जब नितिन लौटा तो प्रियंका ने कहा, देखा, जिस थाली में खाती है उसी में छेद कर दिया है तुम्हारी बहन ने। नितिन प्रियंका की कहावत समझ नहीं पाया। आखिर अब क्या कर दिया और क्यों बेवजह उस बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो? नितिन ने कहा। तुम्हारी बहन ने मेरी सोने की चेन चुरा ली है और ऊपर से झूठ और बोल रही है, प्रियंका ने कहा। यह सुनकर नितिन ने कहा, आखिर क्यों तुम उसके साथ ऐसा कर रही हो? आखिर उस बेचारी ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? उसके खराब वक्त में साथ देने की बजाय तुम उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हो। इस वक्त वह किस दर्द से गुजर रही है और तुम हो कि उसकी दुश्मन बनी बैठी हो। अगर हम भी उसके इस बुरे वक्त में साथ नहीं देंगे तो अपनों के होने का फ़ायदा ही क्या हुआ? नितिन ने प्रियंका को समझाते हुए कहा। ये बड़ी बड़ी बातें ना मुझे समझ नहीं आती। बस मुझे मेरी चेन चाहिए और मैं इन चोरों को अपने घर में नहीं रख सकती, प्रियंका ने कहा। तुम्हें इनको इस घर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी बहन के लिए घर की व्यवस्था कर दी है। मुझसे मेरी बहन का अपमान नहीं देखा जाता, नितिन ने कहा। अनिका और मनोज दोनों का झगड़ा सुन बाहर आ गए। भैया, सच में मैंने भाभी की चेन नहीं चुराई है, आपकी कसम भैया, अनिका ने रोते हुए कहा। मैं जानता हूँ अनिका, तुमने कोई चोरी नहीं की है। गलती मेरी ही है जो तुम्हें मैं यहाँ ले आया, लेकिन करता भी तो क्या। लेकिन अब और नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है, और तूने यहाँ आते वक्त कहा था कि भैया मुझे नहीं जाना आपके साथ घर पर। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो बस भैया मुझे कोई काम दिलवा दो, या फिर कोई छोटी सी कॉस्मेटिक सामान की दुकान खुलवा दो जिससे हम दोनों का गुजारा हो सके। बस कल मैं उसी सिलसिले में ही तो बाहर गया था। अब तुझे यहाँ रहकर अपमान सहन नहीं करना पड़ेगा। मैंने तेरे लिए घर और एक छोटी सी दुकान की व्यवस्था कर दी है। घर के नीचे ही दुकान है ताकि तुम दोनों ही बैठ सको और संभाल सको। सामान की चिंता मत करना, मैंने डलवा दिया है और सभी चीज़ों की व्यवस्था मैंने कर दी है। और एक खुशखबरी, और सुन, कल तेरी दुकान का मुहूर्त है, नितिन ने खुशी से हंसते हुए कहा। यह सब सुनकर प्रियंका के मन में सांप लौट रहे थे, लेकिन कह कुछ नहीं सकी। बस इसी में खुश थी कि कल अनिका यहाँ से चली जाएगी। अनिका भी अपने भाई की बात सुनकर उसके गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, भैया हम आपका यह कर्ज कैसे उतारेंगे? कर्ज की बात सुनकर नितिन ने कहा, कर्ज कैसा पगली? अगर आज पापा जिंदा होते तो शायद वह भी यही करते जो मैंने किया है। बस अब रोना धोना बंद करो और खुशियाँ मनाओ।
मुझे माफ़ कर देना मनोज, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ रहकर अपमान सहन करना पड़ा। तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँची। नितिन ने मनोज के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं नहीं भाई साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? आप हाथ मत जोड़िए। शायद बस वक्त का वार था, मनोज ने कहा। कल अनिका की दुकान का मुहूर्त था। अनिका और मनोज रात को सोते समय यही बात कर रहे थे। अगर नितिन भैया हमारा साथ नहीं देते, पता नहीं हमारा क्या होता। कल दुकान का मुहूर्त भैया के हाथों ही करवाएंगे, दोनों ने निश्चय किया। अनिका के लिए एक नई सुबह हुई। अनिका और मनोज अपने सामान के साथ तैयार थे। उधर प्रियंका भी तैयार हो रही थी मुहूर्त में जाने के लिए। तभी नितिन की नज़र उसके गले में पहनी सोने की चेन पर गई। तभी नितिन बोला, ये चेन? ये तो चोरी हो गई थी ना, फिर ये कहाँ मिली? प्रियंका के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि चेन तो उसी ने छिपा रखी थी। वो तो चोरी का आरोप लगाकर अनिका को अपमानित कर घर से निकलवाना चाहती थी। प्रियंका नितिन से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। अनिका ने अपनी दुकान का मुहूर्त भैया भाभी के हाथों से करवाया। अनिका के दुख के बादल भैया के साथ मिलकर दूर हो गए। अनिका की दुकान खूब चलने लगी। उसने दुकान और मकान दोनों ही खरीद लिए थे। अनिका के भैया सदा उसके साथ थे और कहती थी कि भगवान सबको ऐसा भाई दे। सच में जिंदगी में कभी कभी कुछ लोगों का व्यवहार कभी नहीं बदलता, जैसे कि हमारी हिटलर भाभी हमेशा की तरह हिटलर ही बनी रही। आज बस कड़वी याद करके अनिका की आंखें नम थी और मन कड़वाहट से भर गया था। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए।